नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के लोगों को राहत देने के लिए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ी मांग की है। आज को पता है, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हालांकि यह साफ हो गया है कि बिहार में जो एनडीए है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन बिहार के लोगों का किराया माफ़ कराने, जो रूम रेंट है वो माफ़ करना चाहिए सरकार को। उसके अलावा बिजली बिल माफ़ करना चाहिए सरकार को। उसके अलावा जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके लिए क्या सरकार करिए। इन सभी मुद्दों पर पप्पू यादव आज काफ़ी गुस्से में थे और मांग कर रहे हैं। कहा है उन्होंने कि हम ये मुहिम छेड़ेंगे, बिहार के लोगों को कहेंगे कि आपके पैसे को क्यों सरकार आप तक नहीं लौटा रही है, क्योंकि जो सरकार के पास टैक्स जमा है वो जनता का ही है। तो लोगों का किराया माफ़ करना चाहिए, बिजली बिल माफ़ करना चाहिए और स्कूल फीस बच्चों का वो भी माफ़ करना चाहिए। क्या कुछ करें, जरा सुनिए। आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं, क्या जवाब दिए? 14 करोड़ 18 करोड़ नौजवान के बारे में क्या जवाब दिए? ठेला, रिक्शा, टमटम, कुम्हार, कमार, जो काम करता था, बर्तन का, पेक्चा का, साग बेचता था, जो छोटा छोटा दुकान चलाता था वो नाश हो गया। जिस पर भाड़ा पर था, भाड़ा अब नहीं खुल रहा है, उस पर कुछ बोले, उसको कुछ पैकेज दिए, किसानों को पैकेज दिए, मजदूरों के अधिकार छीन लिए, उसको कुछ पैकेज दिए। मनरेगा को 300 दिन आपने किया, मनरेगा का 300 रुपया बढ़ाए, वृद्धा पेंशन का आपने बढ़ाया, निःशक्त पेंशन का बढ़ाया, विधवा पेंशन का बढ़ाया। क्या किए? 20 लाख करोड़ में क्या किए? पीएम केयर्स फंड का पैसा करोड़ों अरबों, 150 करोड़ रेलवे मंत्री ने दिया इसको। अरे अमित शाह जी, आपने तो हद कर दी तब जब 600 आदमी इस हिंदुस्तान में 4 लॉकडाउन के पहले भूख से और आत्महत्या करके मरा। एक गरीब बाप पानीपत में जब पप्पू यादव गया तो मोबाइल बेच करके अपने बेटा बेटी को खिलाया 3 दिन। एक गर्मी में पंखा लगाया छोटे से, और उसके बाद जब पैसा नहीं बचा तो उसका बाप आत्महत्या कर लिया। शहर, इन लोगों पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान के मौत के सौदागर हैं सब। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? जो आज तक घर से नहीं निकला। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? जो दुनिया का सबसे अंतिम पदान पर गरीबी रेखा में है, वर्ल्ड के सबसे निचले पदान पर हेल्थ और एजुकेशन है, सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। क्या पप्पू यादव कहता कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो क्या नुकसान है? किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर लड़ते हैं चुनाव। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं जनाब। 15 साल दुनिया का सबसे बड़ा युग होता है और मेरे 70% बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिसका पैसा 20,000 करोड़ रुपया बिहार का बाहर जाता है। सर, अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित यूथ बाहर जाता है। आपको यदि लॉकडाउन करना था तो पहले कहते घर जाओ। हिंदुस्तान के 85% लोग घर जाते। आपको लॉकडाउन करना था तो आप 3 महीने का खाना की व्यवस्था करते। आपको लॉकडाउन करना था तो आप किराया माफ कर देते, बिजली का बिल माफ कर देते 3 महीने का। आपको लॉकडाउन करना था तो सारे ऋण ट्रैक्टर वाले का, टेम्पू वाले का, काश्तकार का माफ कर देते। आपको लॉकडाउन करना था तो आप ट्यूशन फीस माफ कर देते बच्चों का। आपको लॉकडाउन करना था तो आप लॉज का भाड़ा माफ कर देते। पप्पू यादव जानना चाहता है आपसे, कर दिया क्या? आपने स्कूल वाले को कह दिया ऑनलाइन पढ़ा लो ताकि फीस जबरदस्ती ले सको। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं ये मुहिम छेड़ दी है पप्पू यादव ने और साफ साफ बिहार के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। कहा है कि आज भले ही अमित शाह ने वर्चुअल रैली की हो, लेकिन इन सब बातों का जिक्र क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ कोरोना संकट के समय जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं उनको निपटाने के लिए क्या कर रही है सरकार? 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया, लेकिन उससे किसको कितना फ़ायदा हुआ है इसके बारे में विस्तार से क्यों नहीं बता रही है सरकार? और किसी को यदि लाभ हो भी रहा है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? साफ साफ आरोप था और मुहिम छेड़ दी है। कहा है कि बिहार के लोगों का किराया हो, बिजली बिल हो या फिर बच्चों का स्कूल फीस हो, ये माफ़ कराना ही होगा सरकार को। देखने वाली बात यह है कि इसमें बिहार के लोगों का कितना जो नज़रिया है वो इस पर टिक पाता है, कितना जो अपना मनोबल है वो उनके साथ रह पाता है, कितना समर्थन मिल पाता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।